प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1 हमद, जिसको इस्माइल मेरठी ने लिखा है। आज हम पहले इस्माइल मेरठी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये 1844 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1917 में इंतकाल हुआ था। देखिए, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मोहब्बत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्र में मुलाज़म हो गए, भी छोटी उम्र में ही इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। भी उन्होंने बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस में शौक़ रखते हैं, सब चीज़ें उन्होंने पता की। आगे देखिए, इन्हें तजर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। अब बहुत सारी उसने बच्चों के लिए नज़में लिखी और किताबें तैयार की। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं। भी कोई भी ज़माना हो, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। आगे देखिए, इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़ुबान इस्तेमाल की है। बच्चों के मजाज और उनकी जहनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही नज़में लिखी हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। इन किताबों की अहमियत आज भी मुसल्लम है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज है। बला शोबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, अब हम इस्माइल मेरठी का लिखा हुआ सबक पढ़ेंगे, नज़म पढ़ेंगे, हमद पढ़ेंगे उनकी लिखी हुई। देखिए, सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। खुशनुमा, खुशनुमा अच्छा दिखाई देने वाला या खूबसूरत। आगे देखिए, खलत कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को अज़ाज़ के तौर पर दिया जाए। चश्मा सूता वो जगह जहाँ ज़मीन से फूट कर पानी निकलता है। तस्बीह ख्वा खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वा कहा है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, मैसर होना, हासिल होना। कदरदां कदर करने वाला। कारखाना काम करने की जगह, मुराद दुनिया। रायगा बेकार या फजूल। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, हम हमद पढ़ेंगे और उसकी तशरीह। आगे देखिए, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे, क्या खुशनुमा उगाए। पहना के सब्ज़ खलत उनको जवा बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। इसकी तशरीह देखिए। इस शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि हमें खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए कि जिसने ये दुनिया बनाई, कैसी ज़मीन बनाई और क्या आसमां बनाया है। इस दुनिया, ज़मीन और आसमान को कोई और नहीं बना सकता, भी सिर्फ अल्लाह पाक ही इसको बना सकते हैं, खुदा ही बना सकता है। आगे देखिए, मिट्टी से कैसे कैसे खुशनुमा पेड़ पौधे उगाए और उन्हें हरे भरे पत्तों, सब्ज खलकत से इस तरह सजाया कि वो जवान नजर आए। भी जब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं तो वो दूर से ही अच्छे लगते हैं, जवान लगते हैं। ऐ मेहरबान खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बना दिया जिससे दुनिया वालों को गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी। ऐ खुदा, तेरी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती। कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वा बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर। इन नेमतों को तुझको है कदरदां बनाया। आगे देखिए, हर चीज़ से है तेरी कारगरी टपकती।
یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا۔ پیارے بچوں اس کی تشریح دیکھیے۔ اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے کیسے پیارے پیارے پرندے چڑیا بنائے، جب وہ چہکتے ہیں تو لگتا ہے سبھی تیرے گن گاتے بھی تسبیح خواہ ہیں۔ اے خدا تو نے اپنی رحمت سے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ہی ان نعمتوں کی قدر جانتا ہے۔ اے خدا تو نے اس جہاں میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے اس سے تیری قدرت و کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر نے اس مصرعے میں دنیا کو ایک کارخانہ قرار دیا ہے اور پھر کہا ہے کہ اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار یا فضول نہیں ہے، ہر شے ہوتا ہے، ہر چیز کارآمد اور مفید ہے، بھی کارآمد بھی کام میں آنے والی اور فائدہ مند ہے۔ پیارے بچوں آگے دیکھیے، نظم کا مرکزی خیال۔ خدا نے اس دنیا میں انسان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں آگے دیکھیے، سوالات کے جوابات۔ سوال، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ جواب، مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور ان پر بیل بوٹے پھول پھل لگتے ہیں، اس لیے شاعر نے خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ مٹی سے خدا نے کس قدر خوش نما بیل بوٹے اگائے ہیں۔ پیارے بچوں سوال نمبر 2 دیکھیے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں، چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے بھی نکلتا ہے تو اس سے روشنی اور حرارت پھوٹتی ہے، تو گویا سورج روشنی اور حرارت کا چشمہ ہے۔ پیارے بچوں سوال نمبر 3 دیکھیے، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ جواب، چڑیا جب چہچہاتی ہیں تو شاعر تصور کرتا ہے کہ یہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ پیارے بچوں آگے دیکھیے سوال، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ پیارے بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔